क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में वो कौन सी आदत है जो आपको सफलता से दूर कर रही है? एक ऐसी गलती जो आपके सपनों और हकीकत के बीच दीवार बनकर खड़ी है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आलस्य कैसे आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इस कहानी में छिपा है एक ऐसा सबक जो आपकी सोच बदल सकता है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम भगवान श्री कृष्ण के प्रेरणादायक उपदेशों और कहानियों के माध्यम से जीवन के महत्वपूर्ण सबक सीखते हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो के अंत में आपके लिए एक खास संदेश है, तो बने रहिए हमारे साथ। अमन एक छोटे से गांव का जवान लड़का जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता था, लेकिन उसके अंदर एक बड़ी समस्या थी, आलस। वो दिन भर बिस्तर पर लेटा रहता और सोचता, कल से मेहनत करूंगा, लेकिन वो कल कभी नहीं आता था। एक रात अमन ने एक अजीब सपना देखा। वो एक सुनसान जंगल में खो गया था। चारों तरफ अंधेरा और डरावना सन्नाटा था। अचानक एक प्रकाश की किरण उसके सामने प्रकट हुई। उसमें से एक सुंदर स्वर सुनाई दिया, अमन जागो और अपनी जिंदगी का उद्देश्य पहचानो। अमन ने देखा कि प्रकाश के भीतर भगवान कृष्ण खड़े थे। उन्होंने अपनी बांसुरी को थामे हुए मुस्कुराते हुए कहा, आलस्य तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। यदि तुम इसे दूर नहीं करोगे तो जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। अमन घबरा गया और बोला, प्रभु, मैं जानता हूं कि मैं आलसी हूं, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि इसे कैसे दूर करूं। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, इसे ध्यान से सुनना और समझना। एक समय की बात है, एक गांव में माधव नाम का एक युवक रहता था। वो भी तुम्हारी तरह आलसी था। जब उसका पिता उसे काम पर भेजता तो वो बहाने बनाकर सो जाता। जब उसकी मां उसे पढ़ाई के लिए कहती तो वो कहता, अभी समय है। धीरे धीरे उसकी यह आदत इतनी बढ़ गई कि उसके पास न तो कोई काम बचा और न ही कोई दोस्त। एक दिन गांव में अकाल पड़ा। हर कोई अपने भविष्य के लिए अनाज और पैसा बचाने लगा, लेकिन माधव अपनी आलस भरी आदतों के कारण भूखा और असहाय हो गया। उसने मदद के लिए अपने दोस्तों के पास जाने की कोशिश की, लेकिन सबने मना कर दिया। तब उसे एहसास हुआ कि उसकी स्थिति के लिए उसका आलस ही जिम्मेदार था। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए और मुझे मेहनती बनने की शक्ति दीजिए। कृष्ण ने माधव की प्रार्थना सुनी और उसे समझाया, जो व्यक्ति आलस को त्यागता है और कर्म के मार्ग पर चलता है, वही जीवन में सफल होता है। याद रखो, निष्क्रियता से केवल विनाश होता है, जबकि कर्म से निर्माण। कृष्ण ने अमन से कहा, अब मैं तुम्हें कुछ बातें बताता हूं। अगर तुम इन्हें अपने जीवन में अपनाओगे तो आलस तुमसे दूर हो जाएगा। एक समय पर एक काम करो। हर दिन एक छोटा लक्ष्य तय करो और उसे पूरा करने की कोशिश करो। यह तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। अपने दिन की शुरुआत जल्दी करो। सुबह जल्दी उठने से शरीर और मन दोनों सक्रिय रहते हैं। कर्म का महत्व समझो। गीता में कहा गया है, कर्मण ये वाधि कारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। इसलिए फल की चिंता छोड़कर अपने कर्तव्यों का पालन करो। आत्म अनुशासन अपनाओ। अपने मन को अनुशासन में लाओ। जब मन कहे आराम करो तो उससे कहो, नहीं, पहले काम करो। प्रेरणा के लिए महान व्यक्तियों का अनुसरण करो। इतिहास में जितने भी सफल लोग हुए हैं, वे सभी मेहनती थे। कृष्ण के उपदेश सुनने के बाद अमन की आंखें खुल गई। उसने अगले ही दिन से अपने जीवन को बदलने का फैसला किया। उसने सुबह जल्दी उठना शुरू किया और अपने कामों को समय पर पूरा करने की आदत बनाई। धीरे धीरे अमन अपने गांव का सबसे सफल और प्रेरणादायक युवक बन गया। अब लोग उससे प्रेरणा लेते थे,
जब भी कोई आलस के कारण परेशान होता, अमन उसे भगवान कृष्ण की कहानी सुनाता। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आलस्य ही सबसे बड़ा दुश्मन है। यदि हमें जीवन में सफल होना है तो हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना होगा और आलस्य को दूर करना होगा। जैसे कृष्ण ने कहा है, कर्म करते रहो और फल की चिंता मत करो। यही सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी और श्री कृष्ण के उपदेश पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। और हां, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, ताकि आप हमारी हर नई प्रेरणादायक कहानी को सबसे पहले देख सकें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हमें बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी और आप इसे कहां से देख रहे हैं। हम फिर मिलेंगे एक और नई और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधा कृष्ण।